स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल किया और स्ट्रिक्टली चीजों को देखा मैंने, और मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, मैंने सारी चीजों को देखा। फिर मैं ये चीज देख रहा था कि हमने पीएच, मैंने आपसे उसी दिन कहा था, आपके सामने आप आए थे जिस दिन मैंने पीएच चेक की थी। देखिए सर, जब आप पीएच चेक कर लेते हैं ना, तो पीएच के बाद सारी गेम ही ओवर हो जाती है। तमाम टॉपिकल्स, तमाम स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है, उनकी असल बात है कि आपने यहां स्किन पे लगाई, अगर तो उसकी पीएच ह्यूमन स्किन के लिए हेल्दी है और फेवरेबल है, तो वो ना तो इचिंग करेगी, ना वो सर इरिटेशन करेगी, ना उसकी एब्जॉर्प्शन लेवल डिस्टर्ब होगा, सारी चीजें। जब आपकी पीएच मेंटेन आ गई थी, जो रिक्वायर्ड पीएच थी, वो मैंने अचीव कर ली, वो मेरी फाइंडिंग में आ गई, आपकी प्रोडक्ट उसी वक्त 110% परफेक्ट थी। दिस इज माई लैब एक्सपीरियंस, ये मेरा सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एक मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि बेटा आप ना इसका लाइट सेंसिटिविटी टेस्ट लाजमी करो, क्योंकि अगर तो इसमें से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास है, वो 3-4 पड़े हैं हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अंदर लैब में। मैंने कहा अगर इसमें से लाइट ट्रेवल करती है सही प्रॉपर 524 जो है वो उसके वेवलेंथ के ऊपर, तो वहां पे ट्रेवल करती है, और स्पेक्ट्रम इसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम और इसका बनता है, तो इसका मतलब है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि लाइट इसमें से पास हो रही है और इसमें किसी किस्म की कोई क्रिस्टल्स नहीं है। अगर सर इसमें क्रिस्टल्स होंगी ना, इसमें पार्टिकल्स होंगे, तो जब लाइट आके उसकी बम्बार्टमेंट होती है ना लाइट की, तो वो स्कैटर्ड हो जाती है। जब वो स्कैटर्ड हो जाती है, तो जो वो पोल्स की तरफ स्कैटर्ड हो जाती है, वो कभी भी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं बनाती, वो कंटिन्यूस नहीं बनाती। दिस इज अ साइन ऑफ एफिकेसी, ये साइन है एक एफिकेसी का, हमने ये आपका आइडेंटिफाई किया। फिर हमने आपके जो था प्रोडक्ट की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि ये विस्कोसिटी आप क्यों कर रहे हैं सर। दिस इज द बेसिक थिंग for topical products. The viscosity should be maintained, and viscosity should be according to the human health friendly, ऑफ ह्यूमन स्किन की फ्रेंडली विस्कोसिटी उसकी होनी चाहिए। आप देखें, आप स्किन के ऊपर शहद लगा दें या वैसलीन लगा दें या कोई स्टिकी चीज लगा दें जिसकी विस्कोसिटी बहुत हार्ड हो, गाढ़ापन नहीं होता है ना विस्कोसिटी, तो आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद ही इरिटेशन महसूस करना शुरू कर देंगे। आपकी वो इरिटेशन जो है वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स, आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको अप्लाई कर रहा है कि ये आपके ऊपर फॉरेन बॉडी कोई आके अटैच हो गई है, और आपकी स्किन के रिसेप्टर्स आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। आपका पूरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना, इम्यून सिस्टम, वो एब्सोल्युटली डिस्टर्ब हो जाएगा उससे, ठीक है। ये आपकी विस्कोसिटी बड़ी फ्रेंडली है प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट जो उसकी विस्कोसिटी बहुत फ्रेंडली है। हमने इस चीज को जो है ना वो टेस्ट किया, और फिर हमने इसकी सरफेस स्प्रेड जो है ना उसको भी चेक किया। सरफेस स्प्रेड पे हमने इसको देखा, क्योंकि आप क्लेम करते हैं कि जी इसको स्किन के ऊपर लगाएं, तो स्किन के ऊपर लगाने के मतलब ये है कि उसको स्प्रेड भी होना चाहिए, स्किन एब्जॉर्ब करेगी, उसकी पोरस सिस्टम जो है, उसका पोरस सिस्टम उसको रिपेल ना कर दे कहीं। क्योंकि देखें, ह्यूमन बॉडी की एक हैबिट है कि वो ऑल फॉरेन बॉडीज को एकदम रिपेल करती है, लेकिन देयर इज अ नेचुरल फिनोमिना कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसकी एक्सेप्टेंस और इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने की प्रॉपर्टीज जो उसके अगेंस्ट नहीं है, एंटी ह्यूमन नहीं है, और हमारे जेनेटिक्स को वो नहीं छेड़ रही, हमारा जेनेटिक मेकअप उसका उससे डिस्टर्ब नहीं होगा और रिसेप्टर्स डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो वो सर वो तो एक्सीलेंट होगी प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हमने अप्लाई की हैं इसके ऊपर, और ये वाले पैरामीटर्स जो हैं, दीज आर द एक्चुअली 110% इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, और ये इंटरनेशनल ही अप्लाई होते हैं, और इसके स्टैंडर्ड। और आपकी जो स्टडी है, दिस इज जो आपने ये प्रोडक्ट पे स्टडी कंडक्ट करवाई है, दिस इज अ कंपैरेटिव स्टडी। इसको ये कंपैरेटिव स्टडी, और कंपैरेटिव स्टडी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसको कंपेयर किया जाता है किसी ना किसी स्टैंडर्ड के साथ।
हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो ह्यूमन स्किन के लिए हेल्दी हैं, हमने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, और जो फाइंडिंग्स इस प्रोडक्ट की हमने वो फाइंड की, उसको हमने उसके साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद देन वी विल प्रोवाइड कंक्लूजन, और फिर हमने क्लेम किए। अब हम आपको इसका सर्टिफाई करेंगे इस प्रोडक्ट पे, वी आर सेटिस्फाइड, और हम आपको अब इसकी आप पब्लिकेशन भी करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यूनिवर्सिटीज को पब्लिश भी करेगी इन जर्नल, और पब्लिकेशन भी आएगी जो आपके लिए और इंटरनेशनल लेवल पे किसी जगह भी आप उसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट इंशाल्लाह ताला 127 कंट्रीज में एकदम डिस्प्ले होगी तमाम इंडेक्सेस के ऊपर जब हम इसको पब्लिश कराएंगे।